नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की शुरुआत करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में पॉपुलेशन और हार्ड वर्क सबसे ज्यादा देखा गया है। उसी बीच अभी भी कुछ लोग कोविड वैक्सीन से वंचित हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब कोई समय निर्धारित न करने का निर्णय लिया है, चाहे वे मार्केट में काम करने वाला लेबर हो या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला अधिकारी। वक्त के चलते आप कभी भी अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएमओ एमपी सिंह ने बताया कि अब जगह जगह कैंप लगा के लोग अपनी वैक्सीन की फर्स्ट और सेकेंड डोज आराम से लगवा सकेंगे। लोगों पे है, जैसे जहाँ पे मज़दूर हैं, लेबर क्लास हैं, इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, या जो जैसे तिब्बतन मार्केट है, या कुछ हमारे ऐसी जगह जहाँ पे कि ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़, इनके अंदर तो लोग फिर भी हमारे आज के समय में गुरुग्राम ज़िले के अंदर इतना ज़्यादा आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया कि लोग अवेयर हैं, हमारी साइट्स पे पहुंच जाते हैं। बट ऐसे लोग जो कि शायद इतने जागरूक नहीं हैं, उनका माध्यम नहीं है इतना जानने का, तो हमारी टीम खुद वहां जाके कोशिश कर रही है कि उनके मैनेजर से बात करके और उनके साइट्स पे ही लोगों का टीकाकरण करें। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए अब स्कूल संगठनों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। बंद पड़े स्कूलों के चलते बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा था। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से बंद स्कूलों को खोलने के बाद अब प्रदेश भर के तमाम शिक्षण संस्थान ने एकजुट होकर सरकार के इस फैसले की सराहना की है। स्कूल प्रबंधन संगठनों का कहना है कि सरकार बंद पड़े इन स्कूलों को खोलना एक बेहतर कदम है। हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन की तरफ से सरकार से यह मांग की गई है। देखिए, सरकार ने जो गुरुग्राम ज़िले में स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। स्कूल बंद ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो आधार मानकर सरकार ने स्कूलों को बंद किया था कि पॉल्यूशन अधिक बढ़ रहा है, तो स्कूलों की बसें चलती है, उनसे पॉल्यूशन फैलता है, इसलिए जो है स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना था और हमारे संगठन का, हमारी यूनियन का ऐसा मानना था कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे स्कूलों की बसें चलती है, बाकी 22 घंटे तो पार्किंग में खड़ी रहती है, तो वो पोल्यूशन कहाँ से फैलाती है। और फिर आधुनिक तकनीक की बसें हैं, उनके इंजन आधुनिक तकनीक से बने हुए हैं, तो वो नहीं फैलाती है बिल्कुल भी पोल्यूशन, ना के बराबर फैलाती है। तो ये बात सरकार का ये कहना है कि स्कूली बसें पोल्यूशन फैलाती है, इसलिए स्कूलों को बंद किया गया। और एक ऐसा भी कारण बताया गया कि बच्चे जो है उनके फेफड़ों की सुरक्षा के लिहाज से भी स्कूलों को बंद किया गया। तो हमारी यूनियन का पहले भी हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, आज भी पहुंचा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह की बातों को ना दोहराया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सब्जियों के भाव ने इन दिनों गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आम आदमी की थाली से टमाटर और मटर जैसी सब्जियां गायब होने लगी हैं। बढ़ रहे हैं जी। वो 120 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, गरीबी आदमी कैसे ले? 40 रुपए किलो आलू है, सिलेंडर के भी रेट बढ़े हुए हैं। बता, कोई काम ना धंधा हमारा गरीबी आदमी को, हम क्या कैसे खरीदे? क्या करते हैं आप? हम जी यही दाढ़ी मजदूरी कराएं, लग जा तो लग जा, नहीं लगे तो नहीं लगे। अच्छा, घर का से कैसे चलता आप? बस ऐसे ही चलता है अपना, ऐसी परेशानी से दुखी सुखी होकर अपना कर रही टाइम पास, और क्या करें। अच्छा, पहले कितने थे टमाटर के रेट और टमाटरों के रेट अब बढ़ गए हैं? पहले तो 40 रुपए किलो भी थे, 30 भी हो गए थे, अब बढ़ गए ज़्यादा, तो कई महीनों से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। 120 टमाटर है, 40 रुपए किलो आलू है, 40 प्याज है। कोई भी गरीब आदमी तो ले नहीं सकता, अब पैसे वाले तो ले लेंगे, हम क्या करेंगे दाढ़ी मजदूरी वाले। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे जी, रेट घटने चाहिए इनके, सब्जियों के, सिलेंडर के। गरीबी आदमी को मजदूरी मिलनी चाहिए, दाढ़ी मजदूरी के पैसे मिलने चाहिए टाइम पे, वे भी नहीं मिलते हैं, तो कैसे गुजार। कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल फोरम की तत्वाधान कस्बे के 33 केवी कार्यालय पर खुला दरबार का आयोजन किया गया। खुला दरबार में करीब 13 शिकायतें आईं। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि विद्युत उपभोक्ता को सहूलियत के लिए कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल फोरम के समक्ष शिकायतें सुनी जाएंगी और मौके पर इनकी निपटान कराए जाएंगे। इस मौके पर रोज औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से भी तमाम शिकायतें खुला दरबार में रखी गई।
एक कंज्यूमर ग्रीवेंस रिडर्सल फोरम की एक पहल है कि हम सब डिवीजन में जाएं और लोगों की जो समस्याएं हैं मौके पे ही रिडर्स करें। वैसे तो हमारे पास कंप्लेंट का ऑनलाइन परफॉर्मा होता है कि ऑनलाइन हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम सर्कल लेवल पे पहले डिसीजन लेते हैं, लेकिन अब HERC ने डिसीजन लिया है इसके ऊपर, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने, कि हम सब डिवीजन में भी चेक करें जो लोगों की आम समस्याएं ज़्यादातर होती हैं बिजली के बिलों से संबंधित। तो बिजली के बिल टाइम पे पहुंचे, उन्हें प्रॉपर बिजली में दें बिजली बोर्ड, और उनको बिजली का बिल भी सही दे, उसके लिए हमने ये दरबार लगाया है। ज़्यादातर समस्याएं जो यहाँ पे आ रही हैं वो लोगों की जो अभी बताया है डिस्कशन में आया है कि तारें बहुत नीचे हैं जिनसे सप्लाई जा रही है, जो 2 कोर सप्लाई जिनके थ्रू जाती है वो तारें नीचे हैं। तो उनके लिए SDO साहब को डायरेक्शन दिया कि वो चेक कराएं और अगर कहीं पे पोल की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे पोल प्रोवाइड करें, तो जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। ट्रांसफार्मरों की भी शिकायत काफी आ रही है कि उनका सामान नहीं है, तो इस पे भी कोई संज्ञान में लिया गया है? ये DSUN से रिलेटेड इशू है और हम उनके MD साहब को भी, क्योंकि अब मेरे जो पोस्टिंग है वो CGRF में HERC के अंडर आती है ये, उसमें तो इनके एक्शन SC को हम इन्फॉर्म कर देंगे रिटर्न में कि भाई सामान नहीं मिल रहा है टाइमली ने, जिसकी वजह से लोगों में एक रिजेंटमेंट भी है, एम्प्लॉइयों में भी है और लोगों में भी है। सबसे पहली बात यह कि यहाँ पे LR पे एक स्कीम है हमारी, और शहरों के लिए और गाँव के लिए MGJ स्कीम है, तो उसमें यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी लोगों में रिजेंटमेंट है। तो उसके खंभे कट गए हैं लेकिन उसका केबल नहीं आई है। उस तरह की जो समस्याएं हैं उनको कंसर्न एक्शन SC से टेकअप करके इनका समस्या को दूर कराएं। इसमें समस्या रखी है हमने जो बिजली के हमारे इंडस्ट्री में जितने भी पावर कट है ना, बड़ी जल्दी ट्रिपिंग होती है जी, और दिन में 4-5 बार तो हो ही जाती है। तो हमने समस्या रखी है कि इन पुराने तारों को बदलवाएं या ट्रिपिंग को बंद करें, क्योंकि ना आजकल जनरेटर चलाने पे भी लोगों को दिक्कत है, जनरेटर भी नहीं चला रहे, इसलिए तो परेशान है लोग इंडस्ट्री। गुरुग्राम में 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कानून को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो यह कानून इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर करेगा। इस कानून से इंडस्ट्रीज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे अब हरियाणा में औद्योगिक इकाई चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अगर सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती है तो वे अपनी इंडस्ट्रीज को राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं राजेश सिंह, गाथा डिज़ाइन गारमेंट की कंपनी है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सर जो 75% जो रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे लेबर क्लासेस वगैरह के लिए, हमें लगता है कि अगर हर स्टेट में इस तरह से हो जाए तो फिर देश का तो कल्याण हो गया। दूसरा चीज़, क्या आपके हरियाणा में क्या स्किल लेबर इस तरह के हैं जो कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, लोगों को इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ जाए तो क्या उसको वहाँ पे भरपाई कर सकते हैं? हमें लगता है कि बिहार, यूपी या वेस्ट बंगाल इस सब एरिया के जितने भी वर्कर हैं जो कि खास करके गारमेंट से रिलेटेड हैं, वो लोग वहीं पे मिलते हैं। बाकी आपको इंडिया में देख लीजिए, जो कि दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्री है, जितने भी सारे वहीं के वर्कर मिलेंगे आपको। देखिए, पिटीशन तो इसमें लगानी चाहिए और हम इसके जो ये कानून इन्होंने बनाया, हम इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि एक तो पहले ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके अगेंस्ट है, और दूसरा अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो जिस स्टेट ने भी अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है इंडस्ट्री के लिए, उस स्टेट में से इंडस्ट्रीज़ गायब हो गई हैं। अब आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में पहले एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, अब वहाँ कुछ नहीं चलता, क्योंकि ऐसी अगर आप पॉलिसीज़ बनाएंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भाग जाएंगे। और अगर गुड़गांव में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ के कारण है। अगर यहाँ से इंडस्ट्रीज चली गई तो आप देखिए गुड़गांव में बचेगा क्या, ये फिर दोबारा गांव हो जाएगा। हाँ जी, ये पूरी तरह पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति के लिए बनाया गया है इसको, क्योंकि इसका धरातल पे जाकर अगर देखो तो किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, ना तो इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट है और ना ही उन लोगों को कोई बेनिफिट है जिनको अभी बेनिफिट नज़र आ रहा है। पहले तो हम अपने स्तर पर विरोध करते रहे, यहाँ पे हमने अपनी मीटिंग्स की यहाँ पे, और भी जहाँ जहाँ अपने स्टेटमेंट्स दे सकते थे दिए, लेकिन अभी एक एसोसिएशन ने
कोर्ट में मूव किया है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि यहाँ 75% यहाँ की लेबर हरियाणा की रखी जाए। हमारी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हमारे तो यहाँ लड़के ये काम ही नहीं करते, लोकल लड़के। हमें तो यहाँ के बिहार और यूपी के लड़के ही काम करते हैं, हमारे यहाँ तो लोकल लड़के तो हमें यहाँ धमका देते हैं। सर ये बेसिकली हमारा देश तभी पिछड़े हुए देशों में आता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे इंडिया में कि जो कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जॉब वगैरह ना देके यहाँ पे जॉब दी जाती है। हर स्टेट को जो मंत्री हैं अपने इलेक्शन के चक्कर में अपनी स्टेट को आगे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सबके काम यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल, अगर ऐसा कानून आता है हरियाणा में तो हमें यहाँ से अपनी इंडस्ट्री ले जाके किसी और स्टेट में ले जानी पड़ेगी। ये विरोध बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इस तरीके से इंडस्ट्री नहीं चलती। आप इंडस्ट्री पे रोज़ाना हर 15 दिन में, हर 6 महीने के अंदर नया कानून लेके आके उस पर नई हम रेगुलेशंस ले आते हैं, हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, फिर आप नई रेगुलेशन ले आते हैं। इस तरीके से इंडस्ट्री काम नहीं करती। रियल एस्टेट जगत के लोगों का इंतजार खत्म हुआ। 51 इंटरनेशनल कंपनी की वेबसाइट लॉन्च हुई। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट लॉन्च हुई। रियल एस्टेट जगत में 51 इंटरनेशनल कंपनी ने वेबसाइट लॉन्च की है। हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल ने 51intl.com वेबसाइट को लॉन्च किया और आप इस वेबसाइट पर जाकर अब गुरुग्राम शहर की हर प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकेंगे। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक ही विज़न है, रियल एस्टेट मार्केट को डिजिटलाइज करना है। आज की डेट में हर एक बिज़नेस डिजिटल है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि आज किसी को गाड़ी बुक करनी है तो ओला उबर हो गया है, आज किसी को खाना ऑर्डर करना है, किसी को मेडिसिन ऑर्डर करनी है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बट पता नहीं कहाँ हम रियल एस्टेट बिज़नेस के पीछे, हम सब कहाँ पीछे की तरफ रुके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रियल एस्टेट बिज़नेस को डिजिटलाइज किया जाए जिसमें बायर सेलर सबको बेनिफिट मिले। आपका विज़न क्या है? विज़न सबसे बड़ा यही है कि सबका बेनिफिट हो और जितने भी बायर्स हैं उनको सबसे बड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। जैसे कि अभी खंडेलवाल जी ने बताया कि यार यूके से फैमिली गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदती है तो एक बाद में लगता है कि चीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का हम यहाँ पर कोई चीट वगैरह ना करके हम सबको बेनिफिट करें, हम सबको सपोर्ट करें और सबके साथ में हम आगे बढ़ें। मैं दर्शनपाल आनंद, मैं पंचकूला से आया हूँ और ये जो आज मिस्टर अक्षय सरदाना ने CEO हैं अपना 51 इंटरनेशनल रियल इस्टेट्स के, जो उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च की है, इसका हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था क्योंकि हम ये एज ए पब्लिक ये चाहते थे कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल के लिए या परचेज के लिए ढूंढ सकें या उसे कोई हम अपग्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकें। जैसे कि आप ये देखो कि आजकल एक डिजिटल युग है और उसमें आप ये जोमेटो है, स्विगी है या कोई भी इतनी अपना आजकल ऐप आई हुई हैं और उसमें हम कोई भी अपनी सर्विसेज है कोई भी अपना वो कर सकते हैं, परंतु हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अगर एक था तो 99 एकड़ कौन, पर उसमें कभी विश्वास वाली बात नहीं जमी। रियल एस्टेट और वास्तव में रियल, और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा पोता इस 51 इंटरनेशनल, जो 51 का मतलब है 51, इट इज़ द नेम ऑफ गॉड, और कुदरत ने जो 51 दिया है ना, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये इस नाम को पूरी दुनिया के अंदर ऊपर रखे, और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है ये बेटा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। आपको ये बता नहीं सकता जो एक पिता अपने बच्चे में देखता है कि मेरा बच्चा कितनी तरक्की करे, और मैंने उसको यही सिखाया है कि किसी के साथ भी कोई भी धोखे वाली बात या कोई साफ सुथरा काम आपने करना है। तो ये हर पिता का सपना होता है। तो ये 51 जो नाम है, 51 का मतलब 51 मेरा सपना था और मेरे बेटे ने, अक्षय सरदाना ने, ये मेरे सपने को साकार किया है। बहुत बधाई देता हूँ वेबसाइट के सभी डेवलपर्स को, प्रमोटर्स को, 51 इंटरनेशनल को, अक्षय सरदाना को। देखिए छोटी सी उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में इतनी अच्छी सोच लेके आना, सभी बायर्स को, सभी सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, एक
बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए युवाओं का ज़माना है। देखिए गुड़गांव की मैं बात करूँ, गुड़गांव में मैक्सिमम 3 चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। नंबर 1 ऑटोमोबाइल सेक्टर, नंबर 2 IT सेक्टर, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए 200 ऐसे आइटम्स हैं जो उससे पलती हैं। तो मैं दोबारा अक्षय सरदाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी ऐसी उम्मीद है कि इनके वेबसाइट से, इनके इस इनिशिएटिव से रियल इस्टेट एसोसिएशन में, रियल इस्टेट बिजनेस में एक नया आयाम साबित करेगी, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जारी करेगी और लोगों के लिए आसान रास्ता, कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ होगी उसमें मैं मानता हूँ 51 का इस वेबसाइट का अहम। प्रदेश में हरियाणा पुलिस की तरफ से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन एसपी ममता सौदा के नेतृत्व में किया गया। रैली में 16 महिला पुलिस साइकिलिस्ट की टीम के साथ 25 दिनों में 22 पुलिस जिलों को कवर करते हुए 1194 किलोमीटर का सफर तय किया गया। जागरूकता रैली यात्रा गुरुग्राम पहुंची। एसपी ममता सौदा के नेतृत्व में 16 पुलिस महिला साइकिलिस्ट टीम के साथ आज 25 दिनों में 23 पुलिस जिलों को कवर करते हुए 1194 किलोमीटर का सफर तय किया गया और गुरुग्राम में इस जागृति यात्रा साइकिल रैली को लेकर पहुंची। रैली श्री पीके अग्रवाल IPS पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने पंचकुला से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक है। सेक्टर 10 में चोरों ने गढ़ी हर सरू के मकान में ताला तोड़कर लाखों के चोरी को अंजाम दिया। लाखों के सोने चांदी और 50,000 से ज्यादा का नकदी चोरी कर फरार हुए। चोर एक हफ्ते पहले मकान में रहने वाले किराएदार दिल्ली गए थे। मकान में वापस आने पर चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। चलिए, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।